हम ले लेते हैं थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स के क्वेश्चन राउंड्स। अगर मैं एक स्पेसिफिक नंबर अगेन मेरे पास नहीं है, लेकिन लास्ट जो हमने एपिसोड किया था और लास्ट वीक हम लोग एक ही एपिसोड रिकॉर्ड कर पाए थे क्योंकि सर थोड़ा सा वेकेशन पे गए थे, थोड़ा सा बिजी थे। तो अगर सर उसकी बात करें तो हमारे पास 1000 क्वेश्चंस आए हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। और उसके अलावा अगर हम कमेंट्स की बात करें, तकरीबन हमारे पास 2000 के आसपास कमेंट्स रहे हैं हमारे लास्ट वाले एपिसोड पे। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी, आप कमेंट करते हैं, अब बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का प्यार है, विश्वास है। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन के लिए मैं एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, 9354831271। स्क्रीन पर ये नंबर है, इस पर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शो के बारे में आपको कोई सजेशन है या शो के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। लेकिन स्टॉक पर अगर अपना सवाल पूछना है तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप हमें व्हाट्सएप के जरिए पूछें, ताकि हम वहां से आपका क्वेश्चन पिक कर सकें रवि जी से उस पर आंसर जानने के लिए। लेकिन मैं इसमें एक और चीज़ अपडेट कर दूं, जो कम्युनिटी अभी चल रही है, जैसे मेरे पास स्टॉक की कम्युनिटी है, कुछ इन्वेस्टर उस पर अटैच हैं। आपके इस प्रोग्राम को इतना लाइक किया कि कम से कम 3000 कमेंट जो है वो मुझे आए हुए हैं। अरे मैं हाँ। आप लोगों को हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इतना लाइक किया इस प्रोग्राम को, और बिलीव करिएगा कि ये प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए है, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम लोग धीरे धीरे फुलफिल करेंगे। हम भी स्टार्ट कर रहे हैं, आप भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोनों लोग साथ बढ़ेंगे। दूसरा, जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को क्वेरी के जो लाइव क्वेरीज आपकी आती हैं उसको भी कुछ मैं सोल्यूशन लेकर आऊं, जिससे कि आप लोगों को आंसर मिल सके। और शो बिल्कुल। पे के दौरान तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। अपना नाम भी लिख के जरूर भेजिए, जगह लिख के भेजिए, क्वेश्चन लिख के भेजिए, जिससे भावना जी से कहूंगा कि नाम सुनने में, देखिए जब भी मैं वीडियो देखता हूँ और नाम सुनता हूँ, कोई नाम से फोन आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि चलो मेरी क्वेरी ली गई है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट बिल्कुल होगी, बिल्कुल। कमेंट में जरूर डालिए। दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। स्क्रीन पर जो नंबर है आप उस पर अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर फिलहाल हमारे पास जो पहला सवाल है वो फ़हीम खान का है, मुंबई से हैं। गुड मॉर्निंग भावना मैम एंड रवि सर, आई एम बिग फैन ऑफ रवि सर। मैम 1000 शेयर्स हैं वोडा आइडिया के, 16.85 पर इन्होंने बाय किए हैं। पूछ रहे हैं इनको क्या करना चाहिए। देखिए, 17 रुपये 50 पैसे तो ऑलरेडी आ चुका है, बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए, और प्रॉफिट बढ़ाते हैं और इसको अभी 18 रुपये 50 पैसे तक लेकर आते हैं। 18 रुपये 50 पैसे आ जाता है तो वापस से एक बार को कमेंट करके पूछिएगा, या फिर वापस हम लोग जिक्र करेंगे, उसको जरूर फॉलो करिएगा। फिलहाल अभी आपको करना है वेट, और जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, मत सुनिए इधर उधर की। प्रॉफिट दे रहा है स्टॉक, प्रॉफिट को और बढ़ने दीजिए। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है और 18.50 इतने का आपको वेट करना है। और उसके बाद फिर से आप सवाल पूछेगा, वह सवाल हम लोग अगर पिक कर पाए तो पिक करेंगे और आपको सोल्यूशन ज़रूर देंगे। अगला जो सवाल है हरजिंदर सिंह का है, और शो के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हरजिंदर जी आपका। इनके पास जो शेयर है वो जीएनएफसी का है, 15 शेयर्स हैं, 764 के रेट पर, 764 के प्राइस पर इन्होंने खरीदे हैं। पूछ रहे हैं इनको रखना है कि इनको निकालना है। देखिए, शेयर बढ़िया है, अच्छे फंडामेंटल के साथ चल रहा है, ग्रोथ स्ट्रक्चर अच्छा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है, लेकिन बने रहिए। टारगेट है इसका 850 रुपए का, और यहाँ पर आप घबराइए नहीं, थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 2 से 3% तक स्टॉक गिर सकता है। अगर 2 से 3% गिरता है तो वहां पर एवरेज करने की सलाह होगी, यानी फिर से थोड़ा सा एड ऑन करने की सलाह होगी। फिलहाल अभी आप बने रहिए। बिल्कुल, तो अभी आपको बने रहने की सलाह दी गई है। अगला जो सवाल है वो कमलेश कुमार का है, मिर्जापुर यूपी से हैं। रवि सर और भावना मैम को मेरा नमस्कार। आप दोनों लोग ऐसे ही मेरा और दूसरे लोगों का भला कर रहे हैं। मैं ये प्रोग्राम हमेशा देखता हूँ और भी वीडियोस देखता हूँ आपकी, थैंक यू सो मच। आप लोगों के सुझाव पर मैंने जो शेयर बाय किए हैं सभी में प्रॉफिट हो रहा है। देखिए ये तो सर के सजेशंस है जिनको आप फॉलो करते हैं। और लेकिन मैंने कुछ ऐसे शेयर्स भी ले रखे हैं जो मेरा सिर दर्द हो गया है जिनसे, प्लीज सुझाव दें। और इन्होंने जो शेयर लिए हैं वो है ईज माई ट्रिप, 47 रुपीज पर इन्होंने 100 शेयर्स लिए हैं। उसके बाद इन्होंने आईडीएफसी बैंक का लिया है, 82.58 पे इन्होंने 70 शेयर लिए हैं। पूछ रहे हैं क्या करना है इनमें। देखिए, आपने एक स्टॉक तो कचरा लिया, इसमें कोई डाउट नहीं है, और शायद पिछले एपिसोड में मैंने ईज माई ट्रिप से कहा भी था कि आप लोग निकल जाइए, इस स्टॉक को कंटिन्यू नहीं करना। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताऊं कि जो लोगों के पास ईज माई ट्रिप है उसको एग्जिट करके यहाँ पर आपको 2 स्टॉक देता हूँ। पहला स्टॉक है आईएनडी बैंक, यानी कि यहाँ पर आप या तो उसको आप खरीद लीजिए, नहीं तो दूसरा है पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक।
ईज माई ट्रिप से एग्जिट होइए और उन दोनों स्टॉक्स में से कोई भी स्टॉक चूज करके आप ले लीजिए, वो आपका लॉस रिकवर कर देंगे, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले आएंगे। और आपके सजेशन के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में भावना जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, हम 4-5 कचरे स्टॉक की चर्चा जरूर करेंगे। कचरा स्टॉक का मतलब इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट अगर है तो आपको स्विच करना है, निकलना है, या फिर इन स्टॉक से दूरी बनानी है, उसकी जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी कचरा स्टॉक जो है वो है ईज माई ट्रिप। तो ईज माई ट्रिप से डेफिनेटली आप निकल सकते हैं। अगला जो सवाल है वो दीनू का है। नमस्ते भावना जी एंड रवि सर, योर चैनल इज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। माय नेम इज दीनू राठी, आई एम फ्रॉम इंदौर एमपी, और ये जानना चाहते हैं हाथवे केबल के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पास 4000 शेयर्स हैं जो इन्होंने लिए हैं 25.40 पर। देखिए फिर से अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कचरे स्टॉक की। दूसरा जो अगर ये स्टॉक देखते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फंडामेंटल है या फिर कुछ बहुत ज़्यादा मोमेंटम यहाँ पर बन पाएगा। थोड़ा सा डाउन जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके लेवल्स के आसपास आता है तो एक बार एग्जिट हो जाए। इस स्टॉक में बिल्कुल निवेश नहीं करना है, दूरी बनानी है, क्योंकि ये आपने क्वांटिटी छोटा समझकर ज़्यादा ली है लेकिन पेन उतना ही बड़ा दे रहा है। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा भी वेट कर लीजिए, जल्दबाजी भी नहीं है, थोड़ा सा मोमेंटम मार्केट अप है, अगर रिवर्स करके आपके रेट के पास आता है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए। तो थोड़ा सा वेट रहने का आपको सजेशन दिया गया है। अगला जो सवाल है वो सतीश कुमार का है, भिलवाड़ा राजस्थान से हैं। इन्होंने 104 रुपये पर लिए हैं 250 शेयर एनएचपीसी के। इसके बाद जो अगला शेयर है वो है इनका जीएमआर इंफ्रा का, जो इन्होंने 96 रुपये पे लिए हैं 219 शेयर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए हैं 80 रुपये पे 300 शेयर्स लिए हैं। इंजीनियर्स इंडिया जो इन्होंने लिया है 272 रुपये पे 100 शेयर्स लिए हैं। एचसीसी इन्होंने 48 रुपये पर 500 शेयर्स लिए हैं। और अब ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें उनको क्या करना है। देखिए सारे शेयर में तो आपको प्रॉफिट आ रहा है, कोई शेयर आपका नेगेटिव है नहीं। एससीसी के टारगेट की बात करें तो 54-55 रुपए के पास। आईडीएफसी फर्स्ट में थोड़ा सा नुकसान आ रहा है, लेकिन इसको आप कर लीजिए, यहाँ पर एवरेज अपसाइड टारगेट वापस से 85-88 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। एनएचपीसी आपको 117-18 दिखाई चुका है, प्रॉफिट चाहे तो यहाँ पर 40% बुक कर लें, दोबारा 110 और 105 के पास आता है, 8 के पास आता है तो दोबारा बाय कर सकते हैं। तो सारे स्टॉक्स आपके यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ हैं। मुझे लगता है कि अभी आपको वेट करना चाहिए। जीएमआर के टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि 102 रुपए तक के टारगेट यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। उन लेवल्स पर आता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिलहाल 96 जो आपका बाइंग प्राइस है वही यहां पर सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है। तो फिलहाल अभी आपको सारे स्टॉक्स में करना है वेट, एवरेज करना है तो आईडीएफसी पे, और टारगेट जो बताया उनका ध्यान। ठीक है, टारगेट का ध्यान रखिए और थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। थैंक यू सो मच अपना सवाल पूछने के लिए। अगला सवाल अरविंद जी का है। अरविंद सिंह यूपी से हैं और सर आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और गुड रिटर्न्स के लिए भी बहुत बहुत प्यार, शुक्रिया आपका। आरवीएनएल शेयर इन्होंने 250 पे 300 शेयर्स लिए हैं। आईआरएफसी इन्होंने 152 पे 1150 शेयर्स लिए हैं। इरकॉन के इन्होंने 257 पर 411 शेयर्स लिए हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 147 पर 120 शेयर्स लिए हैं। प्लीज़ गाइड मी कब और कितना प्रॉफिट बुक करूं। इंडिया बुल्स पर पूछ रहे हैं, इसको आगे फॉरवर्ड करें या नहीं करें, टाइम लिमिट कॉन्स्टेंट्स फॉर मी। अच्छा, कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये पूछ रहे हैं कि कब तक क्या इनको होल्ड करके रखना है। देखिए सबसे पहले आप अपने आईआरएफसी, इरकॉन और आरवीएनएल इन तीनों को कंटिन्यू करिए, जल्दबाजी मत करिए। अभी बजट आने वाला है और बजट की एक्सपेक्टेशन से पहले इन स्टॉक्स में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉक को होल्ड करके रखिए। अब आते हैं कि आपका जो इंडिया बुल्स है इससे ज़रूर निकल जाइए, इसकी जगह पे आप एनएचपीसी को ऐड कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पर आईआरबी इंफ्रा या फिर जीएमआर इंफ्रा या फिर केएनआर कंस्ट्रक्शन, 3-4 ऑप्शंस आपको लोगों को दिए हैं, उनमें शिफ्ट हो जाइए। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इंडिया बुल से निकलना है और उससे आप निकल लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और अच्छा है कि आप इन स्टॉक्स में शिफ्ट कर जाइए जो कि आपको बजट की एक्सपेक्टेशन में थोड़े रिटर्न और चमकाते हुए नजर आए। बिल्कुल, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल उषा का है, मुंबई से हैं। इनको एडवाइस चाहिए है टाटा के, इन्होंने टाटा इन्वेस्टमेंट इन्होंने 7 शेयर्स लिए हैं 7240 पर। पॉलीकैब के इन्होंने लिए हैं 10 शेयर 6678 पर। देखिए फिलहाल तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी जो है वो मिक्स है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर अभी जो मार्केट का ट्रेंड है उस पर सभी को मैं कहूँगा कंटिन्यू करें। कुछ एक आध दो में आपको ज़रूर जो है वो अच्छे लेवल्स नहीं है, लेकिन फिलहाल मार्केट चूँकि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, इसलिए आप इन स्टॉक्स को अभी कंटिन्यू करें। नेक्स्ट वीक में हम
जब हमारा प्रोग्राम होगा तो उस टाइम पे हो सकता है प्रॉफिट बुक करने की राय दें, तब तक अभी आप वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें। थैंक यू उषा जी अपना सवाल पूछने के लिए। अगला जो सवाल है वो विनय जी का है। हेलो भावना मैडम, मेरा रवि सर से सवाल है कि CDSL में फ्रेश एंट्री कब ले सकते हैं? तकरीबन 2 से 3 साल का इनके पास वक्त है होल्ड करने के लिए। देखिए 30% की एंट्री तो आप करंट लेवल से ले सकती हैं। दूसरा एक स्टॉक और ऐड कर सकते हैं, उसका नाम है MCX। तो MCX और CDSL दोनों को आप यहाँ पर 40% ले लीजिए, और जब अगर 3-4% का थोड़ा करेक्शन आ जाता है तो थोड़ा एवरेज ऑन कर लीजिएगा। और जहाँ तक आपने 3 साल का विजन रखा है, मुझे लगता है कि कम से कम आपको 34 से 35% के रिटर्न ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मिल सकते हैं। तो आप इन स्टॉक्स को कंटिन्यू रखिए, ऐड ऑन कर लीजिए MCX को भी। ठीक है, आप ऐड ऑन कर सकते हैं और इनको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगला सवाल दिल्ली से पूछ रहे हैं, बाबूलाल पूछ रहे हैं, और सर आपके व्यूज़ जानना चाहते हैं येस बैंक पे और कैनरा बैंक पे। पूछ रहे हैं कि फ्यूचर में इनमें कितनी क्वांटिटी में इनको खरीदा जा सकता है, टारगेट प्राइस इनका क्या कुछ रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए येस बैंक से तो बनानी है आपको दूरी, मैं बिल्कुल सजेशन नहीं दूंगा। फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग नहीं है, छोटा मोटा उथल पुथल का न्यूज़ आता रहता है जिसकी वजह से इम्पैक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर इससे बना लीजिए दूरी। खरीदा नहीं है तो मत खरीदिए, आप सभी के लिए यही राय। 18 रुपये 20 रुपये देख करके ये मत समझिए सस्ता है, चुभता है अगर आपका नुकसान बढ़ता है। अब कैनरा बैंक की बात करें, वो ज़्यादा स्ट्रांग है और अपसाइड यहाँ से देखें तो 17 से 18% का मोमेंटम दिखा सकता है। करंट लेवल पर कंसोलिडेशन हो रहा है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और आ रही है, और यहाँ से 2 से 1 रुपये नीचे गिरने के बाद और ज़्यादा स्ट्रांग बेस बनेगा। तो यहाँ पर कर लीजिए इसमें खरीदारी, और अपसाइड के मोमेंटम में ये स्टॉक आपको 16-17% का गेन आने वाले 6 से 8 महीने में दे सकता है। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो सज्जू सिद्दीकी का है। आदाब सर, मेरा नाम सज्जू सिद्दीकी है और मैं बिहार के रोहतास ज़िले से हूँ। पूछ रहे हैं अशोक लीलैंड के इनके पास 50 शेयर हैं, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के 20 हैं, हेरिटेज फूड के 20 शेयर्स लिए हुए हैं। इन पर इनको क्या कुछ करना चाहिए? देखिए तीनों स्टॉक्स अच्छे हैं, लेकिन पहले आपको हेरिटेज फूड से करना है बुक। जो होना था वो हो चुका, बहुत ज़्यादा कुछ अप ट्रेंड यहाँ पर नहीं है। सरकार जरूर बनी है, सरकार का आपने स्वाद चखा और इसी वजह से शायद आपने इस स्टॉक को यहाँ पर लेने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि अब आपको हेरिटेज फूड पे नहीं कंटिन्यू करना चाहिए, एग्जिट होना चाहिए। दूसरा स्टॉक की बात करें तो देखिए इस समय अशोक लेलैंड है, वो भी अच्छे चल रहा है, और दूसरा स्टॉक भी आपका अच्छा चल रहा है, तो इन दोनों में थोड़ी सी पोजीशन बढ़ा लीजिए। नहीं तो मैंने अभी 3-4 स्टॉक सजेस्ट किए हैं, कुछ समझ में नहीं आता फिर एक नया स्टॉक ऐड हो गया, पेन पेपर लेके नोट करते रहिए। कोल इंडिया करंट लेवल पर 510 रुपए चल रहा है इस समय, और करना है आपको ऐड। अपसाइड टारगेट है 580 रुपए का, और जहां तक लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक मल्टीबैगर आपको आगे साबित होगा और बजट के एक्सपेक्टेशन में भी फुलफिल होगा, तो यहाँ पर इसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो कोल इंडिया को आप खरीद सकते हैं, आपको इसको ऐड करने की सलाह दी जा रही है। सर अगला सवाल है, माय नेम इज राज, आई एम फ्रॉम कोलकाता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव योर शो सौदा खरा खरा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हम लोगों के साथ बने रहने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। इनका सवाल है, हाउ कैन आई इन्वेस्ट इन ऑप्शन ट्रेडिंग विद अ स्मॉल अमाउंट। सेकेंड इनका क्वेश्चन है, सजेस्ट सम स्टॉक्स दैट कैन गिव मी अ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। एंड थर्ड इनका क्वेश्चन है, L&T फाइनेंस का टारगेट प्राइस पूछ रहे हैं। देखिए फिलहाल L&T फाइनेंस ही यहाँ पर थोड़ा सा आपको परेशान कर रहा है, लेकिन फिलहाल अपसाइड के मोमेंटम में देखते हैं तो 186 रुपए के लेवल्स वापस आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी स्टॉक तो आपने अच्छे रखे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग की बात है तो देखिए पहले ऑप्शन ट्रेडिंग सीधे मत स्टार्ट करिए, मैं सीधे मना करता हूँ। किसी भी कम्युनिटी को, चाहे आप जो भी कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं उसको पहले लीजिए, समझिए और फिर पेपर ट्रेड करिए। पेपर ट्रेड का मतलब है जो सजेशंस आ रहे हैं उनको नोट करिए, उनको समझने के बाद, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, अट्रैक्टिव जरूर लगता है लेकिन नुकसान भी उतना ही देता है। तो मुझे लगता है कि आप इसके बारे में थोड़ी स्टडी और करें, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। और मुझे लगता है कि ऑप्शन पे भावना जी हम लोग एक पूरा प्रोग्राम किसी टाइम पे मिलता है तो रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि लोगों को जानकारी बढ़ सके। और बहुत जल्द हम लोग बजट के ऊपर भी एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करने वाले हैं। सर से मैं गुजारिश करूंगी कि 1-2 दिन में जो भी इनका फ्री टाइम हमें मिल जाए तो एक बजट के ऊपर भी करेंगे कि बजट से पहले कौन से शेयर्स आप लोग खरीद सकते हैं, किन पर आप फोकस कर सकते हैं, बजट के बाद कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो भागेंगे रॉकेट की तरह, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का सर आखिरी सवाल ले लेते हैं। दिव्या पूछ रही हैं, DCW के इन्होंने 500 शेयर्स लिए हैं 60.85 पर, ओसवाल ग्रीन के इन्होंने 1000 शेयर्स लिए हैं 39.10 पर, दोनों के दोनों लॉस में चल रहे हैं। पूछ रही हैं कि आगे क्या करना है।
अफसोस है, आपने स्टॉक लिया है लेकिन बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ नहीं है, तो आपको राय होगी कि आप इनसे एग्जिट हो जाइए। अभी मैंने बहुत स्टॉक्स की चर्चा की है, लॉस ज़रूर होगा, लेकिन इस लॉस की रिकवरी ये जो स्टॉक्स की मैं चर्चा कर रहा था वो ज़्यादा जल्दी दे सकते हैं। फिलहाल सजेशन यही है, दोनों से एक बार एग्जिट कर लीजिए। तो एग्जिट करने की आपको सलाह दी गई है। आप अगर अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप 9354831271 आपकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर जाकर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आप दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल पूछने के लिए। आप जब भी अपना सवाल पूछें व्हाट्सएप नंबर पर आपका नाम, आपकी जगह, आपकी लोकेशन, आप जहां रहते हैं और उसके अलावा आपका जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए बता सकते हैं। अगले एपिसोड में हम ट्राई करेंगे कि आपका जो सवाल है वो हम ज़रूर पिक करें। सर, सवाल पिक करने से पहले हम एक दो चीज़ें उनका बहुत ध्यान रखते हैं कि कुछ कुछ ऐसे कॉमन स्टॉक्स होते हैं जो बहुत सारे लोगों के होते हैं। 500 लोगों ने पूछे हैं तो कम से कम 50 से 70 लोगों के सवाल एक ही उस पे होंगे, स्टॉक पे होंगे। सो सारे के सारे दर्शक, उनसे हमारा यही एक गुजारिश रहेगी कि आपका अगर कोई स्टॉक है, वो आपका क्वेश्चन हम लोग नहीं ले पाए लेकिन आपके ही स्टॉक की बात हो रही है, लेट्स से एनएचपीसी के स्टॉक की हम लोग बात करें और आपके पास है, आपका सवाल पिक नहीं हुआ है, तो आप उसको अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। सर, आप और क्या कहना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना बिल्कुल सही चाहेंगे? कहा। देखिए, मैं कुछ कॉमन स्टॉक्स जिनकी बात कर लेता हूँ, आपने अब जब बात करी है जिसमें कि आपके पास एनसीसी, एनएमडीसी, एनएचपीसी, आरईसी, पीटीसी, ये सारे स्टॉक्स की चर्चा हम लोग लगभग करते ही करते हैं। और इन स्टॉक्स में कॉमन, जैसे हमने अभी आज इस एपिसोड में जितने स्टॉक्स की चर्चा करी है, जनरली मैंने देखे क्वेश्चंस वही हैं। हाँ, हम लोग क्षमा इसलिए मांग लेते हैं क्योंकि आपके नाम नहीं ले पाए हैं, बस यही है। लेकिन स्टॉक्स आपका लिया है, किसी का कुछ एक आध 2 रुपए ऊपर है, कुछ एक आध 2 रुपए नीचे है, लेकिन जो इन स्टॉक्स की जिनको वेट करने को बोला उनको वेट करिए। अब जैसे मैंने ईज माई ट्रिप की बात की, डीसीडब्ल्यू की आपने बात करी, इन स्टॉक्स में तो एग्जिट करके दूसरे स्टॉक्स पे स्विच कर जाइए। जो स्विच वाले स्टॉक्स हैं वो भी बताएं। तो आप इस तरीके के सजेशंस को फॉलो करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो की चमक बढ़ेगी। और अगर आप सोचेंगे कि नहीं, मेरा सवाल तो लिया नहीं, मेरे को बताया नहीं है, देखिए क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे आपके लेवल्स हैं, लेकिन मैंने लेवल्स को ध्यान रखकर ही ये बात आपको बताई। बिल्कुल, तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें और अपने जो सवाल हैं वो पूछते रहिए और शो को अपना प्यार आप ऐसे ही देते रहिए।